परम पावन आचार्य प्रवर कृपा करके मुझे दो शब्द फरमाने के लिए फरमाया। आचार्य प्रवर जिस दिन आचार्य महाप्रज्ञ जी महाप्रयाण की ओर पधारे, उस रात में लगभग 12-1 बजे के आसपास में जलन प्रारंभ हुई। कुछ दिनों से जलन का क्रम चल रहा था, डॉक्टरों को दिखाया गया, ईसीजी भी हुआ, एकदम नॉर्मल था। उस रात भी बहुत जलन हुआ, लगभग 2 घंटे के आसपास आचार्य ने मालिश करवाया, पर सुबह 4 बजे विराज गए। और वही क्रम जो नियमित निरंतर चल रहा था, वही सारा क्रम जब तक महाप्रयाण हुआ तब तक चलता रहा। सुबह का आसन प्राणायाम, सुबह का अच्छे से नाश्ता करना, और इसके बाद में नाश्ता के बाद में शादी प्रमुखा विश्रुति विभा जी, उस समय मुख्य नियोजिका जी थी, तो वो पदार्थ थे। नाश्ता के बाद में विराजे मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी आदि कुछ मंत्रों का प्रयोग करते थे। तो वह मंत्रों का प्रयोग भी जिस वार का जो मंत्र हुआ करता था, उस नमस्कार महामंत्र का वो पाठ हुआ करता था। उसके बाद में सारा लेखन का कार्य चला, और फिर डॉक्टर जतन जी वेद आया करते थे। पाँव में अंगूठे में कुछ हुआ था, तो वो पट्टी भी करवाया आचार्य प्रवर। मन्नालाल जी सेठिया भी आए, कुछ दवाई का डिस्कशन भी हुआ, आयुर्वेद की क्या दवाई लेना है वो भी हुआ। और उसके बाद में परम पावन प्रवचन में पधारे, साधन में प्रवचन पधारे। प्रवचन के बाद में कुछ अनुव्रत की और कुछ मीटिंगें, और काफी आचार्य प्रवर भी थे, मीटिंगें भी चली। और फिर आहार के बाद में पौड़ा गए। 2 बजे लगभग आगम के कार्य के लिए पट से उतरकर कुर्सी पर विराजा करते थे, तो कुर्सी पर विराजे। और हम लोग संत लोग और परम पावन आचार्य प्रवर के सानिध्य में उस समय विष्णु ग्रंथ रत्नाकर का स्वाध्याय होता था, तो आचार्य के पास में स्वाध्याय चल रहा था। इतने में मुनि रोहित कुमार जी आए कि गुरुदेव याद फरमा रहे हैं। तो हम आचार्य के पास में गया कि मुझे थोड़ा सा जलन हो रहा है, तो तुम क्या दवाई दोगे? तो जलन का उस समय थोड़ा लू का प्रकोप भी चल रहा था, तो मैंने कहा कि शायद लू के कारण कुछ होगा, तो आपको मैं चंदन का तेल दे देता हूँ। तो मिश्री का एक टुकड़ा लिया, उसमें चंदन का तेल, और परम पावन ने मेरे हाथों से ही अपने मुंह में वो मिश्री का और आरोगाया, और फिर कहा कि अभी जलन तो बहुत ज्यादा हो रही है। इतने में मुनि रजनीश कुमार जी भी आ गए, और मुनि हितेंद्र कुमार जी थे, मुनि रोहित कुमार जी थे। तो आचार्य अंदर कमरे में विश्राम करने के लिए पधारे। तो वहाँ एक टेबल थी, टेबल पर विराज गए, और पट लगाया गया, पट पर बिछौना किया गया अच्छे से। तो मैंने निवेदन किया कि आप पौड़ा जाए। रजनीश मुनि ने भी कहा पौड़ा जाए आप। तो कहा कि तुम पहले एक दवाई लेकर, एक घोल आचार्य श्री लिया करते थे, वो डॉक्टर पोकरनाथ जी का दिया हुआ था, और उसको लेने से वायु का समन हो जाता था। तो वो आचार्य ने कहा कि पहले तुम वो लेकर के आओ, फिर हम विश्राम करेंगे। मैंने कहा आप पहले पौड़ा जाइए, और फिर वो 5 मिनट के बाद में दे देंगे। नहीं, पहले तुम वो लेकर के आओ। तो मैं उस गोल को लेने के लिए गया। रजनीश कुमार जी और रोहित कुमार जी वही संत थे। तो आचार्य रजनीश कुमार जी ने कहा कि पौड़ा जाए। तो आचार्य प्रवर खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए तो ऐसा लगा कि पाँवों में कंपन हो रहा है, तो वापस धीरे धीरे बैठ गए। तब रजनीश कुमार जी ने कहा कि युवाचार्य पास में विराज रहे हैं, तो बुला करके ले जाए। फिर आचार्य प्रवर पधारे, और आचार्य पट पर वापस उसी टेबल पर विराज गए। वही दृश्य हो गया जो दृश्य परम पावन गुरुदेव तुलसी ने दिखाया था। गुरुदेव तुलसी भी पट पर विराजे हुए थे,
और वैसे ही हुआ और महाप्रभु जी का भी ऐसा ही हुआ। तो युवाचार्य प्रवर ने फरमाया कि गुरु का अनुसरण ही आचार्य महाप्रभु